नमस्कार। चलिए, आज एक ऐसी कविता की दुनिया में चलते हैं जो ब्रह्मांड की विशालता को हमारे अपने जीवन के रास्ते से जोड़ती है। इस बेहद खूबसूरत कविता का शीर्षक है हे जग के स्वामी। कविता की पहली ही पंक्ति देखिए, चमक रहा है तेज तुम्हारा। ये बस एक लाइन नहीं है, बल्कि पूरी कविता का आधार है। एक दिव्य प्रकाश जो दुनिया के हर कण में मौजूद है। तो सवाल उठता है कि इन शक्तिशाली शब्दों के पीछे कौन है? ये अद्भुत रचना है राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की। द्विवेदी जी का जीवन 1906 से 1988 तक रहा। जरा सोचिए, उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद के निर्माण के पूरे दौर को अपनी आंखों से देखा था, और ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उनकी रचनाओं को एक अलग ही गहराई देती है। चलिए, द्विवेदी जी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी गांव में हुआ था। कमाल की बात यह है कि जहां एक ओर उनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम और आजादी की ज्वाला जगाती थीं, वहीं दूसरी ओर वो बच्चों के लिए दूध बतासा और शिशु भारती जैसी कितनी सरल और प्यारी रचनाएं भी लिखते थे। अब कविता की परतों को खोलते हैं। शुरुआत में कवि हमें शब्दों के जरिए ब्रह्मांड की एक कमाल की सैर पर ले जाते हैं, जहां हर तरफ बस प्रकाश ही प्रकाश है। कवि सबसे पहले उस दिव्य तेज को सूर्य की प्रचंड शक्ति में देखते हैं। कहते हैं, बनकर लाल सूर्यमंडल। ये पंक्ति मानो कल्पना की आंख से दिखाती है कि सूर्य का वो दहकता हुआ गोला उसी एक परम प्रकाश का स्वरूप है। और फिर देखिए, कवि एक कितना कमाल का विरोधाभास सामने रखते हैं। सूर्य की उस तेज गर्मी के ठीक उलट वही दिव्य प्रकाश अब चंद्रमा की शीतल, निर्मल, धवल यानी सफेद चांदनी में भी नजर आता है। और रात के आकाश में टिमटिमाते अनगिनत तारे, वो क्या हैं? कवि कहते हैं कि वो उस दिव्य सत्ता के अमल यानी एकदम शुद्ध और निर्मल श्रृंगार हैं। कल्पना कीजिए, जैसे पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही सजा हुआ है। तो अब आसमान से कवि अपनी नजर को धरती पर लाते हैं, हमारी अपनी दुनिया पर। आगे कविता में एक शब्द आता है, जल थल। अब इसका सीधा सा मतलब तो है पानी और जमीन, लेकिन यहां कवि इसका इस्तेमाल पूरी पृथ्वी, उसके हर एक कोने को दर्शाने के लिए कर रहे हैं। और यही वो पंक्ति है जो ब्रह्मांड को हमारी दुनिया से जोड़ देती है। कवि कहते हैं कि वही किरणें जो सूरज और चांद को चमकाती हैं, वही हमारे जल और थल यानी पूरी पृथ्वी को भी रोशन कर रही हैं। सब कुछ उसी एक प्रकाश से जुड़ा हुआ है। और यहीं पर कविता एक बहुत ही खास, एक बहुत ही निजी मोड़ लेती है। ब्रह्मांड का ये भव्य नजारा अब एक दिल से निकली विनम्र प्रार्थना बन जाता है। सही मायनों में यही पंक्ति इस कविता का दिल है। मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। यहां कवि हम सब की भावना को शब्द दे रहे हैं। हम भी तो उसी दिव्य प्रकाश से अपने जीवन के रास्ते के लिए मार्गदर्शन मांगते हैं। तो इस पूरी कविता की यात्रा को अगर हम देखें तो इसका सार क्या है? देखिए, ये यात्रा 3 कदमों में पूरी होती है। पहले, विशाल ब्रह्मांडीय प्रकाश को देखना, फिर उसी प्रकाश को धरती की सुंदरता में पहचानना, और आखिर में उसी प्रकाश से अपने लिए मार्गदर्शन मांगना। है ना ये सार्वभौमिक से व्यक्तिगत तक का एक अद्भुत सफर? आखिरकार ये कविता ब्रह्मांड के उस अपार प्रकाश को हमारे अपने अंदर के रास्ते से जोड़ देती है। वही चमक जो अरबों तारों को रोशन करती है, उसी से एक अकेले इंसान के जीवन को रोशन करने की प्रार्थना की जाती है। और आखिर में ये कविता हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी के जीवन में ये प्रकाश आखिर क्या हो सकता है? क्या ये ज्ञान है, उम्मीद है, प्रेम है, या फिर कुछ और? ये सुंदर कविता हमें इसी पर सोचने के लिए प्रेरित करती है।